अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने पूंछ के डाक बंगले में की प्रेस वार्ता। राज्य का दर्जा बहाल करने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पूंछ जिले के डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता एवं कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना जनता के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा, यह लक्ष्य केंद्र सरकार के साथ संवाद के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है, टकराव से नहीं। अल्ताफ बुखारी ने कहा, केवल राज्य का दर्जा बहाल होने से लोगों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आधारभूत विकास भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से शासन करने वाली सरकारें आम जनता को सड़क, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह सफल नहीं रही। मैं आपको सच अगर बताऊं तो यहाँ पुंछ आके दुख ये बड़ा हुआ कि मुझे लगा था कि मैं 2 साल के बाद जा रहा हूँ। एक जमहूरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है तो काफ़ी कुछ बदल गया होगा। मैंने देखा बदला काफ़ी कुछ है। क्यों उस दिन अगर चलने के लायक सड़कें थी, आज वो सड़कें चलने लायक भी नहीं थी। अगर उस दिन कहीं पानी लोगों को मिलता था, आज कहते हैं कि उन पाइपों में भी जंग लग गया, पानी है नहीं। स्कूलों के बारे में क्यों मेरा उस सेक्टर में इंटरेस्ट बढ़ा, अपना खुद का है, तो वही बात कहीं पे 2 बच्चे और 7 टीचर, कहीं पे 70 बच्चे और 1 टीचर। तो गर्ज मतलब है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ पैथेटिक। पुंछ और इस खित्ते के साथ 76 साल में मुझे पता नहीं, जो लोग भी आए या तो उनको ये जल्दी थी कि इक़्तिदार में चुने गए तो जम्मू पहुंचना है, जम्मू घर बनाना है या श्रीनगर घर बनाने हैं, तो पुंछ तो वापस जाना ही नहीं है सर। एनसी का वरना और कोई रीज़न तो हमारे पास नहीं है। क्यों, हमने पॉलिटिकल लीडरशिप वादी में भी देखी है, वहाँ फिर भी लोगों का काम तो करते हैं। यहाँ तो कसम ही खा रखी हुई है कि नहीं करने नहीं है काम। सर, जो एनसी ने जंतर मंतर पर जो स्टेट हुड के लिए दिल्ली जाने के लिए जो प्रोटेस्ट रखा है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि नहीं, ये ठीक है, स्टेट हुड मिलना चाहिए? देखिए, स्टेट हुड तो हमारा मुद्दा है। हमारी पार्टी जब बनी तो हमने तो पहले दिन हमारा कोर एजेंडा स्टेट हुड है। ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों और ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ तो हम लाए, जिसकी रूह से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है। लेकिन उसमें भी हमारा ये था, दैट वाज हाफ डन। 15 साल उन्होंने दिए थे, हम चाहते हैं 50 साल और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उसकी। ठीक है, मैं भारत के लोगों को अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हम कोई अलग जम्मू कश्मीर नहीं ढूंढते हैं। हम साझा भारत का हिस्सा हैं जिसमें हम ताज हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। हम अपनी ज़मीनें, हमारी ज़मीनें कम हैं, हम अपनी सकाफ़त को प्रिजर्व करना चाहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमें 50 साल का डोमिसाइल लॉ दे दो, हमें उससे मतलब ये है कि कोई बाहर का यहाँ आके ना रहे। यहाँ बच्चों के लिए नौकरियाँ हमारे ही बच्चों को मिलनी चाहिए, क्यों हमारे पास और एवेन्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गिला है, आपने तो किया नहीं हमारे लिए कुछ। अगर किया होता, आपके पास भी बीच में 5 साल आए, डायरेक्ट आपका राज था, आपने किया नहीं कुछ। अगर आपने कुछ इंडस्ट्रीज लाए, उन्होंने तो टेक्नीशियन भी वहीं से लाए, उन्होंने तो लेबर भी वहीं से लाई। तो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए क्या मिला उसमें से? आपने जनाब 28,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, 19,500 करोड़ तो बाहर वाले ले गए। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? हमारे नाम तो खाली ये चढ़ाना कि 28,000 करोड़ रुपए का। आप देखिए, रेत बाजरी ये 2,000-1,500 रुपये में ट्राली थी, आज 12,000 में। निकालते कौन है? पंजाब, यूपी, बिहार वाले। हमारे लोकल मजदूर इसी पे चलते थे, ट्रैक्टर वाला इसी पे चलता था, और स्थानीय लोगों को ये 1,500 रुपये में। आज भी मैं सरकार से कहता हूँ, कोई रॉयल्टी एक्सेप्ट करो इन लोकल लोगों से। आप रॉयल्टी के बिना नहीं दे दो। आप इनको आज भी जो आप ठेकेदारों को यहाँ चोरी पे मजबूर कर रहे हो, वो चोरी का माल लगा रहे हैं, बोल्डर चोरी का लगा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि आप रॉयल्टी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। और बड़ा ठेकेदार जब आता है, यहाँ तो वो सड़कें भी नहीं बनाते हैं। वो बड़े ठेकेदार जो लाए बाहर से, उनके लिए तो नदी नाले खुले हैं, और उनकी एक पर्ची काटी जाती है 2 लाख रुपए की, उस पर वो
2-2 करोड़ रुपए का माल निकाला। सर स्टेट हुड की NC और बात हो रही PDP है। की एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के साथ बात की जाए, वहीं अगर देखा जाए कि अभी पाकिस्तान करेगा। सर आने वाले इलेक्शन में क्या आप पार्टी अपनी फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? नहीं साहब, हमने एक्सेप्ट किया था सपोर्ट उनका 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में। उस गलती को हमने पहले भी तस्लीम किया है, आज भी तस्लीम किया है। हम किसी पार्टी के साथ मिलकर कोई चुनाव नहीं, पहले भी नहीं लड़े थे। सपोर्ट एक्सेप्ट किया था क्योंकि इस रीजन में उस वक़्त हमारी पार्टी ने भी बहुत काम किया था पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए। तो हमने सोचा था कि पहाड़ी रिजर्वेशन चूँकि उन लोगों ने किया और हमने भी मेहनत उसमें की थी, हमारे लोगों ने, शाह मोहम्मद तांतरे साहब है और बाकी लोगों ने भी की थी। तो चलो उसका क्रेडिट अगर उनको मिलता है, क्यों इस इलाके के लोगों को उसका काफ़ी टाइम से वो ढूंढ रहे थे बेनिफिट के लिए। वो सियासी तजुर्बा नाकाम रहा और ऐसे नाकाम तजुर्बे बार बार नहीं दोहराए जाते। सर रफू जी